हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नकुल है। आप लोग देख रहे हैं हाउ अबाउट टेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWDC 2021 के बारे में। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये इवेंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि कंपनी ने इसमें कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस या फिर कोई भी मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं किए। फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यू फीचर्स और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iOS 15 की, जो कि आपके फ़ोन OS का लेटेस्ट वर्जन है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू फीचर्स या अपडेट्स देखने को नहीं मिली। और ऐसा इसलिए है कि जो पिछले साल का वर्जन था iOS 14, उसमें हमें कई सारे न्यू फीचर्स और अपडेट्स देखने को मिले थे। और ऐसा कह सकते हैं कि इस साल का एक रिफ्रेश्ड वर्जन ऑफ iOS है। और एक एप्लीकेशन जिसमें हमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स और चेंजेस देखने को मिले हैं इस बार, वो है FaceTime एप्लीकेशन। FaceTime एप्लीकेशन अब एक्सेसिबल हो गई है टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास आईफोन है वो शेड्यूल कर सकता है एक FaceTime कॉल, और विद द हेल्प ऑफ शेयर अ लिंक फीचर वो इस FaceTime कॉल की लिंक को शेयर कर सकता है विद इट्स कॉन्टैक्ट। और चाहे आप कोई से भी डिवाइस पे हों, चाहे आप एंड्रॉयड डिवाइस पे हों या विंडोज़ डिवाइसेस पे हों, आप स्टिल इस FaceTime कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्राउज़र। और इसकी मदद से अब FaceTime एक्सेसिबल हो गया है टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिवाइसेस। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है वॉइस आइसोलेशन। ये आपके बैकग्राउंड नॉइस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है और हेल्प करता है इन फोकसिंग ऑन योर वॉइस, ताकि जो पर्सन ऑन द कॉल है आपके साथ वो आपकी वॉइस को मच बेटर हियर कर पाएगा। चाहे आप आउटडोर में भी क्यों ना हो, ये बैकग्राउंड नॉइस को काफ़ी अच्छी तरीके से रिड्यूस कर देता है। और आप इस फीचर को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक और न्यू फीचर है पोर्ट्रेट मोड ऑन FaceTime, और ये वैसा ही है जैसा आप एक पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर आईफोन कैमरा। ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और आपके ऊपर फोकस करने में हेल्प करता है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को आप बेटर विजिबल हों। एक बोका इफेक्ट क्रिएट कर देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू फीचर है शेयर प्ले फीचर, जिसकी मदद से दो डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लोकेशंस एक सिंगल मूवी या सॉन्ग सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FaceTime कॉल। iMessages में भी न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आपको iMessages में एक बंच ऑफ फोटोज रिसीव होती हैं तो ये फोटोज अब आपको दिखेंगी न्यू कोलाज व्यू में, जो कि हेल्प करेगा आपकी स्क्रीन को अपीयर करने में मच मोर क्लियर एंड क्लटर फ्री। साथ ही ये जो फोटोज हैं ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगी आपकी फोटोज एप्लीकेशन ऑन योर आईफोन। साथ ही एक न्यू टैब इंट्रोड्यूस किया है जो कि शेयर विथ यू टैब। इसकी मदद से आपको iMessage में जो भी न्यू फोटोज, वीडियोस, आर्टिकल्स या फिर लिंक रिसीव होती हैं वो अपीयर हो जाएंगी इस टैब में ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे कि फोटोज और न्यूज़। साथ ही कंपनी ने न्यू नोटिफिकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि अब आपके नोटिफिकेशंस को प्रायोरिटाइज करता है। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपको पहले दिखेंगे, फॉलोड बाय अदर नोटिफिकेशंस। और कंपनी ने एक और न्यू मोड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है फोकस मोड। ये अलाउ करता है आपको फोकस करने में ऑन योर वर्क और आपके डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है, और ये अकॉर्डिंगली आपको नोटिफिकेशंस डिलीवर करेगा। साथ ही कोई भी पर्सन जो आपको कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा वाया मैसेज, उसको अलर्ट करेगा कि शायद आप बिजी हो सकते हैं और शायद आप उनके टेक्स्ट का इमीडिएट रिस्पॉन्स ना कर पाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया गया फोटोज में, जो कि है लाइव टेक्स्ट। अब आपके फ़ोन का AI रिकॉग्नाइज कर पाएगा किसी भी टेक्स्ट को फ्रॉम योर फोटोज़। आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे ऑन द वेब, या फिर आप एक इमीडिएट एक्शन ले सकेंगे, जैसे कि किसी भी फोटो में दिए गए फ़ोन नंबर को आप डायरेक्टली कॉल कर सकेंगे। आप अब अपनी फ़ोटोज़ को सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्स्ट ऑन द फोटो विद द हेल्प ऑफ सर्च बटन इन द फोटोज एप्लीकेशन, या फिर आप अपनी फोटोज को डायरेक्टली होम स्क्रीन से भी सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉटलाइट सर्च। वॉलेट एप्लीकेशन की भी आपके फ़ोन में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। अब आप अपनी कार कीज़ के साथ ही आप अपने होटल रूम की की, ऑफिस की एक्सेट्रा को भी वॉलेट एप्लीकेशन में डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही अब आप अपने पर्सनल IDs को भी वॉलेट एप्लीकेशन में स्टोर कर सकेंगे। इसकी वजह से अब आपको उनकी फिजिकल कॉपीज़ को कैरी अपने साथ नहीं करना पड़ेगा। आप वॉलेट एप्लीकेशन में अपने सारे पर्सनल IDs को एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े।
कंपनी ने मैप्स एप्लीकेशन और वेदर एप्लीकेशन के भी UI को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है और बेटर बनाया है। दोनों ही एप्लीकेशंस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मच मोर डिटेल्ड वे में विद बेटर ग्राफिक्स। साथ ही मैप्स एप्लीकेशन की हेल्प से AR का यूज़ करके आप अपना वे फाइंड कर सकेंगे अगर आप कहीं लॉस्ट हो गए हैं तो। एयरपॉड्स को भी कुछ न्यू फीचर्स मिले हैं और अब कन्वर्सेशन बूस्ट फीचर की मदद से आप जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसकी बात पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और उसकी बात को बेटर हियर कर पाएंगे। साथ ही अब आप अपने लॉस्ट एयरपॉड्स को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड माई। या तो आप एक साउंड प्ले कर सकते हैं या फिर आप प्रॉक्सिमिटी सर्च का यूज़ करके भी उनको ढूंढ सकते हैं। साथ ही अब एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स को स्पेशल ऑडियो का फीचर मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं iPadOS की। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ये होप कर रहे थे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए iPadOS में, स्पेशली जब एप्पल ने M1 चिप को इंट्रोड्यूस कर दिया उसके लेटेस्ट iPad Pro मॉडल्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। समहाउ एप्पल ने ये क्लियर कर दिया कि वो सेग्रीगेट करके रखना चाहते हैं iPad और मैकबुक्स को, और उन्होंने कोई भी न्यू स्टेप नहीं लिया उस डायरेक्शन में जो कि बनाएगा iPad को आपका नेक्स्ट कंप्यूटर रिप्लेसमेंट। फिर भी कुछ न्यू फीचर्स और चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि विजेट्स अब आपकी होम स्क्रीन पर कहीं भी अपीयर हो सकते हैं और आपकी सभी होम स्क्रीन्स पर अपीयर हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने डिफरेंट शेप्स के और साइजेस के विजेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और बिगर साइज के विजेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि एडवांटेज लेते हैं iPad की बिगर स्क्रीन का। साथ ही उन्होंने मल्टीटास्किंग को काफ़ी इजी बनाया है। अब आप स्प्लिट स्क्रीन व्यू को काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकेंगे और एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है शेल्फ, जो कि आपके स्प्लिट स्क्रीन व्यू को सेव करके रखेगा ताकि आप उसको क्विकली एक्सेस कर पाएँ। साथ ही आप एक एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन पे और इस तरह आप स्प्लिट स्क्रीन व्यू को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द ऐप व्यू। नोट्स एप्लीकेशन को भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिले हैं iPadOS में। अब आप iPad की स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर से स्वाइप अप करके एक क्विक नोट ले सकते हैं जो कि अपीयर होगा आपके नोट्स एप्लीकेशन में अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस। साथ ही न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है नोट्स में जिसका नाम है मेंशन। अगर आप किसी के साथ एक नोट पे वर्क कर रहे हैं तो उनको मेंशन करने से ये उनको नोटिफाई करेगा अगर आप नोट्स में कोई भी चेंज करते हैं तो। साथ ही नोट्स को अब ग्रुप करना और सॉर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी और बेटर हो गया है नोट्स एप्लीकेशन। हर बार की तरह एप्पल ने न्यू प्राइवेसी फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जो कि आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। साथ ही उन्होंने iCloud Plus को भी इंट्रोड्यूस किया जिसकी मदद से आप किसी कंपनी को जिसको रिक्वायर है आपका ईमेल एड्रेस, उसको आप एक प्रॉक्सी ईमेल दे सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ईमेल है वो आपकी ओरिजिनल मेल बॉक्स में ही रिसीव होगा आपकी खुद की आईडी पे। साथ ही ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि जब आपको मेल सेंड करती हैं तो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं, जैसे कि आपने उस मेल को कब ओपन किया और आपने उस मेल को ओपन करने के बाद क्या एक्शन लिया। तो आप चूज़ कर सकते हैं इस ट्रैकिंग को डिसेबल करना अपने फ़ोन से। वॉचओएस को भी कुछ माइनर अपडेट्स मिली हैं। कंपनी ने 2 न्यू वर्कआउट मोड्स को इंट्रोड्यूस किया है जो कि है पिलाटीज और टाई ची। कंपनी अब माइंडफुलनेस पर भी फोकस कर रही है जो कि कोलैबोरेट होगा विद ब्रीदिंग एप्लीकेशन ऑन योर एप्पल वॉच। इसकी मदद से ये आपको हेल्प करेगा टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। साथ ही स्लीप ट्रैकिंग को भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। अब ये और चीज़ों को ट्रैक करता है जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैकिंग, और ये अब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा इन मच मोर डिटेल्स। लास्ट में कंपनी ने मैकओएस के लेटेस्ट वर्जन को इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाएगा मैकओएस मॉन्टरे, और एक न्यू फीचर जिसका नाम है यूनिवर्सल कंट्रोल। इसकी मदद से आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे विद अ सिंगल माउस एंड कीबोर्ड। साथ ही आप एक फाइल को एक डिवाइस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं दूसरे डिवाइस में अगर वो दोनों डिवाइस साइड बाय साइड रखे हैं तो। साथ में कंपनी ने सफारी को भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है। अब इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है ऑन ऑल ऑफ योर डिवाइसेस, और अब ग्रुप्स को भी आप काफ़ी ईजी तरीके से ग्रुप कर सकेंगे। साथ ही आप एक ग्रुप ऑफ टैब्स को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप उनको इजीली एक्सेस कर सकें जब आपको उनकी ज़रूरत हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये न्यू फीचर्स और अपडेट्स कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और टेक वीडियोस देखने के लिए। साथ ही मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें लेटेस्ट टेक अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड गुड बाय।